तो साथियों आज हम लोग सीखेंगे माध्यिका निकालना। माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो साथियों माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माध्यिका को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मीडियन। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। या तो हम माध्यिका कहें या फिर माध्यक, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हमें इस सवाल में वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारताओं का मान दिया गया है 2, 4, 7, 3 और 2। तो साथियों ये दो खाने सवाल में दिए होते हैं, एक अलग से हमें इस प्रकार का खाना ऐसे बनाना होता है। यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है? यहाँ पर माध्यिका की बात हो रही, तो माध्यिका में माध्यक में संचयी बारंबारता हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को CF से लिखा जाता है, CF। C का मतलब होता है क्यूमुलेटिव और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो संचयी बारंबारता को शॉर्टकट में क्या कहते हैं इंग्लिश में? CF। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? बहुत ही आसान है। सबसे पहले बारंबारता का पहला पद यहाँ लिख लेते हैं। बारंबारता में ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला पद यहाँ लिख लेते हैं, कितना यहाँ पर? 2। सामने वाले के नीचे वाला पद हमें संचयी बारंबारता में जोड़ते हुए चले जाना है। तो इस 2 के सामने 2 है, तो 2 को छोड़ देंगे, सामने वाले को हमें छोड़ देना है। सामने वाले के नीचे वाला जो पद है उस पद को यहाँ पर जोड़ेंगे। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 के सामने 4 है, 4 को नहीं जोड़ेंगे। 4 के नीचे वाला जो पद है, सामने वाले पद को हमें नहीं जोड़ना है। तो 4 के नीचे कितना है? 7 है। 6 + 7 कितना होगा? 13 होगा। अब इसके सामने ये है, तो इस 7 को नहीं जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे। 13 + 3 कितना हो जाएगा? 16। 16 के सामने 3, 3 को नहीं जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे। 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्या करना होता है? यहाँ पर हमें जो बारंबारताएं दी गई हैं इनको हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए हम सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल योग, कुल जोड़। F का मतलब बारंबारता, बारंबारताओं का कुल योग। सिग्मा F लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, कैपिटल N। चाहे तो सिग्मा F लिखें या फिर कैपिटल N। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? हमें संचयी बारंबारता में देखना है लास्ट में कितना प्राप्त हुआ, लास्ट वाला पद। तो संचयी बारंबारता में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे लास्ट, सबसे नीचे देखना है। सबसे नीचे कितना है? 18। तो इन सभी को जोड़ेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? 18 ही प्राप्त होगा। चाहे तो आप जोड़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? 18। तो क्या करते हैं? n/2 कर लेते हैं। n को हम 2 से भाग देकर यहाँ पर देखते हैं कितना होगा। तो n को 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो n का मान कितना यहाँ पर प्राप्त हुआ? 18। 18 को 2 से भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा? 9। n का मान 18 और 18 को 2 से भाग देंगे, 9 प्राप्त होगा। यहाँ पर 9 हमें प्राप्त हुआ। अब हमें संचयी बारंबारता में देखना है 9 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 जो है ये 9 से छोटी संख्या है, 6 9 से छोटी है, 13 जो है ये 9 से बड़ी संख्या है, 13 जो है 9 से बड़ी संख्या है। क्या करेंगे? यहाँ पर इसको यहाँ से लेकर हम पूरा इस तरह से ऐसे बंद कर लेंगे। यहाँ पर समझाने के लिए हमने इस तरीके से कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो वर्ग अंतराल है 20 से 30, ये क्या है? वर्ग अंतराल। इसमें 20 जो है छोटी संख्या है, 30 बड़ी संख्या है। तो जो छोटी संख्या है यहाँ पर 20, इसको हम कहते हैं निम्न सीमा, और बड़ी संख्या जो है 30, इसको हम क्या कहते हैं? उच्च सीमा।
तो हमें उच्च सीमा की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, हमें सिर्फ निम्न सीमा से मतलब है। तो छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 20, इसको हम कहते हैं L। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बारंबारता जो यहाँ पर बंद हमने की है, यहाँ पर ये सभी बारंबारताएं हैं 2, 4, 7, 3, 2, लेकिन यहाँ पर जो बंद बारंबारता है यहाँ पर ये 7 है। तो यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा 7 यहाँ पर हो जाएगा F का मान कितना 7। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 13 यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर ऐसे बंद किया हुआ है, संचयी बारंबारता में 13 को हमने बंद किया हुआ है। 13 के ऊपर हमें देखना है, 13 के ऊपर वाली संख्या जो बंद संख्या है, इस प्रकार से इसके ऊपर वाली संख्या 6 है, इस 6 को हम क्या कहेंगे CF। ये संचयी बारंबारता का मान यहाँ पर कितना है 6 है। चलिए अब सारे मान हमने निकाल लिए हैं, एक यहाँ पर हमें मान और निकालना है, H का मान हमें चाहिए। सूत्र में H भी होता है दोस्तों। H का मान कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा देंगे, मतलब बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे। जैसे 50 में घटा देंगे 40, कितना मिलेगा 10, 40 में 30 10, 30 में 20 10, 30 में 10 10 मिलेगा, 10 में कुछ नहीं घटाना है, 0 घटाना है, 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 10 का है, अंतर कितने का है 10 का है। तो H का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें F का मान, L का मान, H और CF का मान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर H क्या है, H क्या है यहाँ पर वर्ग अंतराल के बीच का डिफरेंस, कितने का अंतर है इस वर्ग अंतराल में। यहाँ पर L क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और N क्या है पदों की संख्या या फिर बारंबारताओं का कुल योग। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे माध्यक, जिसे M से लिखते हैं, माध्यक बराबर सूत्र यहाँ क्या होता है L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H, और बटे में क्या होता है, बटे में होता है F। ये यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। L का मान कितना है 20 प्लस N/2 हमने ज्ञात किया यहाँ पर 9, माइनस CF संचयी बारंबारता का मान यहाँ पर 6, और F का मान 7 है, इंटू H का मान 10। आगे हल करेंगे, 20 हो जाएगा प्लस 9 में घटा देंगे 6, कितना बचेगा 3 बचेगा, और नीचे 7 और गुणा 10। आगे हल करेंगे 20 हो जाएगा प्लस 10 से 30 हो जाएगा, और नीचे कितना 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 को 7 से भाग देंगे, 30 को हमें भाग देना है 7 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 30 में 28 जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद कितनी बार जाएगा 7 दूना 14, तो 20 में 14 जाएगा, 6 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे। अब 7 8 56, 60 में 56 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4.28 आया। तो यहाँ पर रख देंगे 20 प्लस 30 को जब 7 से भाग देंगे कितना आएगा 4.28। पूरा हम जोड़ देंगे, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद 0.28 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माध्या का मान कितना हो जाएगा, माध्यिका का मान कितना हो जाएगा 24.28 या फिर 24.3 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।